हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 न्यू ऑफिशियल नोटिस। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू ऑफिशियल नोटिस। तो फिर शुरू हो गया खेल। तो फ्रेंड्स, जो खेल हमेशा चलता आता है वो फिर से शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन ऐसा खेल नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों सभी शांत पड़े हुए थे, लेकिन कल रात से फिर से नया खेल शुरू हो गया है। अब आप समझ सकते हैं मैं किस खेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कल रात में मेरे वीडियो से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस ऑफिशियल नोटिस को लेकर के कि ऑफिशियल नोटिस जो है वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी नोटिस वायरल होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ आप डायरेक्टली आरआरबी के साइट पर जाओ ना, पता चल जाएगा ऑफिशियल है कि नहीं है। ठीक है, और आपको सारे आरआरबी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 3 आरआरबी है जो मैक्सिमम सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। पहला आपका भोपाल है, दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा चेन्नई है। आई थिंक इन 3 पे आप चेक कर लेते हैं, इसके अलावा किसी चौथे पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है इन तीनों में से कहीं न कहीं जरूर आ जाता है। और अगर आप आरआरबी पे जाना नहीं चाहते हैं, मतलब उसके साइट पे चेक नहीं करना चाहते हैं, आप नोटिस में ही देख के समझना चाहते हैं क्या रियल है क्या फेक है, तो भी बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं ना, वो हमेशा कुछ न कुछ रीजन छोड़ देते हैं, कुछ न कुछ क्लू छोड़ देते हैं। जैसा कि मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ, हर एक नोटिस में, हर एक आरटीआई रिप्लाई में, हर एक ईमेल रिप्लाई में, कि कैसे फेक एडिटेड बनाया जाता है। ठीक है, तो कल से जो नोटिस वायरल हो रहा है कल रात से, वो बिल्कुल फेक है। मैं दिखाता हूँ प्रूफ के साथ इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक किया गया है। हमेशा आप लोग जानते होंगे जितने भी फेक नोटिस वायरल हुए हैं, मैं उनका पूरा मतलब पोस्टमार्टम करके दिखाया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ कि हाँ यहाँ ये मिस्टेक है, इससे आप पहचान सकते थे कि ये रियल नहीं, बिल्कुल फेक है। और अभी कल के वीडियो में बताया ही था कि अभी इधर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि अभी सिटी इंटीमेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो सिटी इंटीमेशन का अभी टाइम ही कहाँ हुआ है, अभी 10 दिन में आता है ना वो। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट केस का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, प्रोसेस पर कोर्ट केस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोर्ट केस जो है रिवाइज रिजल्ट पर हुआ है, ना कि सीबीटी 2 एग्जाम पर हुआ है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कोर्ट केस का, क्या होता है वहाँ पर कि वैकेंसी का प्रोसेस चलता रहता है और फिर जब कोर्ट केस का ऑर्डर आता है तो वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। आप राजस्थान का आरएएस ले लीजिए, राजस्थान का रीट ले लीजिए, ऐसे मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्स हुए जहाँ पर प्रोसेस चलते रहे, फिर अचानक जा करके कैंसिल कर दिए गए। मतलब कोर्ट केस का कोई मुद्दा हो, कोई रीजन है, मैं रीजन की बात नहीं करूंगा कि अमेंडमेंट का रीजन है, कोई भी रीजन होता है, कोर्ट कभी भी जैसे क्या करता है, प्रोसेस पर रोक नहीं लगाता है। वो केवल जिस मुद्दे पर चर्चा करेगा उसी मुद्दे की बात करेगा। अब बहुत से लोग कल से ये कमेंट कर रहे हैं कि क्यों तीसरे रिजल्ट की बात नहीं होगी कोर्ट में, क्यों आप कह रहे हो फर्स्ट रिजल्ट वैलिड होगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात ये है, कोर्ट को जो चीज़ मिलेगा प्रूफ उसी पर तो डिस्कशन करेगा। जब पेटिशनर्स की डिमांड है कि फर्स्ट रिजल्ट वैलिड होना चाहिए, तो पेटिशनर्स क्यों दिखाने जाएंगे कि एक ही नोटिफिकेशन में 3 जगह 3 बातें मेंशन की गई हैं, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा होने वाला है। अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्डेंट्स का, तो रिस्पॉन्डेंट्स यानी रेलवे का, रेलवे खुद जैसे कई बार प्रूफ दे चुका है कि फर्स्ट रिजल्ट बिल्कुल सही है, वहाँ कहीं कोई कमी नहीं है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मतलब जारी किया गया था। तो अब आप सोचो, रेलवे खुद अपने आप को कैसे झूठा साबित करेगा कोर्ट में कि नहीं मैं उस टाइम झूठ बोला था, लगातार जो क्लेरिफिकेशन रहता है गलत था, लगातार जो हम इंटरव्यू देते हैं गलत था, और हमारे नोटिफिकेशन में ही मिस्टेक है, फर्स्ट रिजल्ट मिस्टेक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई अपने आप को ही झूठा साबित करेगा डायरेक्टली? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कोर्ट में थर्ड रिजल्ट की डिमांड होनी चाहिए या फिर थर्ड रिजल्ट आएगा कोर्ट के ऑर्डर पे, तो कोर्ट कैसे ऑर्डर देगा जब कोई कोर्ट तक ये बात पहुंचाएगा नहीं। कोर्ट तक जब बात पहुंचेगा कि वो भी रिजल्ट गलत है, ये भी रिजल्ट गलत, तभी तो बात समझ में आएगा कोर्ट को कि हाँ बात सही है। आप प्रूफ करेंगे तो प्रूफ कौन करेगा? ना तो रेलवे उसके पक्ष में है, ना तो पेटिशनर उसके पक्ष में है। तो सिंपल सी बात है, उसकी कोई बात ही नहीं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होगा। हाँ, रेलवे इतना जरूर कह सकता है कि हम जब रिवाइजल में कुछ बच्चों को जब क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनको अब कैसे एडजस्ट करें, ये बात कह सकता है। लेकिन रेलवे ये कभी नहीं कह सकता है कि हमारे नोटिफिकेशन में ही मिस्टेक है, क्योंकि रेलवे खुद फंस जाएगा। और रेलवे कभी नहीं कह सकता कि फर्स्ट रिजल्ट में भी मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ भी रेलवे खुद फंस जाएगा, क्योंकि रेलवे उसका कई बार बचाव कर चुका है। कई क्लैरिफिकेशन से, क्लैरिफिकेशन नोटिस कई बार आए थे, कई इंटरव्यूज से। ठीक है, और सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑफिशियल न्यूज़ चैनल वगैरह पे हर जगह पड़े हुए हैं। कई बार इन्होंने कहा कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट रिवाइज नहीं करेंगे। तो कैसे रेलवे अपना ही बात पलट देगा? आप खुद सोचो, जब इतने सारे प्रूफ हैं। तो यहाँ पे ना तो रिस्पॉन्डेंट बोलने वाला है इस मामले पर, और ना ही पेटिशनर्स बोलने वाले हैं। सिंपल सी बात है। तो थर्ड रिजल्ट एक ही केस पे आ सकता है, जब रेलवे इतना कहे कि जब सेकेंड टाइम जब बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं, अब उनको हम कैसे एडजस्ट करें। यहाँ पे ये बात आती है, ऐसा कई वैकेंसी में हुआ भी है, तब हो सकता है थर्ड रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और थर्ड जब आएगा तो वही समझो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पर आएगा, जैसा कि पहले एएलपी में हुआ था। लेकिन रेलवे कभी ये नहीं कहेगा कि फर्स्ट रिजल्ट में भी मिस्टेक था, क्योंकि रेलवे खुद वो गलती किया, खुद अपनी गलती क्यों एक्सेप्ट करने जाएगा?
और जब बार उसका बचाव करता है उस गलती का, तो क्यों एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, तो कोर्ट का मामला अलग है। पहले हम इस नोटिस में देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या कमियां हैं, कैसे हम किसी भी नोटिस को पहचान सकते हैं कि वो फेक है कि रियल है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। ये देखिए कल वायरल हो रहा था, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ये सब कुछ नोटिस जो पहले आया था अभी कुछ दिन पहले, उसी नोटिस को एडिट करके बनाया गया है। अब यहाँ कमी कहाँ दिखाते हैं, जो चीज़ चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, जब थर्ड पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे मेन चीज़ दिखाया गया एग्जाम डेट को लेकर के, जैसे लिखा है 19 में, 20 में, 13 जून, 14 जून, 15, 16 सब दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है जिसे आप आसानी से पकड़ सकते थे। ठीक है, तो लिखा है द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-2 फॉर द कैंडिडेट्स हु गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पे लेवल 5, 3 एंड 2। अब यहाँ पे 5 और 3 के बीच में देखेंगे 5 के बाद जो कॉमा लगा है उसके बाद 3 से पहले स्पेस होना चाहिए था, वो स्पेस नहीं है। ठीक है, 5 का जो कॉमा लगा है तो वहाँ स्पेस नहीं है 3 से पहले, कॉमा और 3 के बीच, पहला मिस्टेक। ठीक है, इन CBT-1 इज टेटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन। अब यहाँ पे देखिए 1920 डायरेक्ट न्यूमरल फॉर्म में लिखा गया है, जबकि उसे कैसे लिखा जाता है, रोमन फॉर्म में, यानी 19 के ऊपर TH होता है 19th हो जाएगा, फिर 20 के ऊपर TH 20th हो जाएगा, यानी 19th 20th में ऐसे कर सकते थे, या फिर 19th में 20th में अलग अलग। अब फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पे जो कॉमा लगा है मे के बाद, वो देखिए 13 के सटा हुआ और मे से दूर, जबकि क्या होना चाहिए, वो मे के पास होना चाहिए, 13 से गैप होना चाहिए वहाँ पर। ठीक, फिर आगे लिखा गया है, अब फिर हर जगह कहीं भी TS नहीं लगा, 13, 14, 15, 16, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। फिर क्या है 13 जून एंड 14, 15, 16 जून, ये क्या तरीका, बीच में कहाँ से एंड आ गया? एंड हमेशा जब कई वर्ड एक साथ आते हैं तो एंड लास्ट में आता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं 13 जून को अलग से शो किया गया, फिर एंड लगाया गया है, 13 में पूरा जून लिखा गया है, 14, 15 के साथ जून नहीं, डायरेक्ट कॉमा लगा के 16 जून कर दिया गया है। यही मे वाले में 19 के साथ मे नहीं लगाया गया, 20 के साथ मे लगाया गया है। ठीक, और बीच में एंड बहुत सारे मिस्टेक है फ्रेंड्स, जो मेन चीज़ एडिट किया गया है, जिसको हाईलाइट किया गया है, उसमें मिस्टेक से मिस्टेक है, अगर आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल फेक नोटिस है, इसका ऑफिशियल नोटिस से कोई रिलेशन नहीं है, और जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपके ऑफिशियल साइट्स पर आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे पता चल जाएगा। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है ना, अभी इधर कोई नोटिस आने की उम्मीद है। ठीक है, पहले आपका जो डेट आया है, मतलब लेवल 6 लेवल 4 का, वही एग्जाम हो जाए, वो बड़ी बात है, क्योंकि आप जान रहे हैं कोर्ट केस में कल हियरिंग है, और रेलवे को भी नोटिस मिल चुका है कल के बारे में। तो हो सकता है कि रेलवे अभी इस पर रोक लगा दे खुद अपनी तरफ से। अगर रेलवे को मालूम होगा कि हम केस हारने वाले हैं, एग्जाम कराने कोई मतलब नहीं, दोबारा एग्जाम कराना पड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो सकता है रेलवे खुद रुक जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं बता चुका हूँ, कोर्ट जो है रोक नहीं लगाएगा, क्योंकि पहली हियरिंग में कोर्ट को कहाँ प्रूफ मिल पाएगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो कोर्ट अभी प्रोसेस पर कोई रोक नहीं लगाएगा, कोर्ट केवल रिवाइज रिजल्ट की ही बात करेगा अभी, और प्रोसेस पर रोक कभी लगाएगा नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग केवल CBT-2 पर फोकस करो और इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ये हमेशा होता रहता है, कुछ नया नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा फिर शुरू हो गया खेल, मतलब हमेशा फेक नोटिस वायरल होते रहते हैं। कल रात में वायरल हुआ तो मैं मांगा मेल पे कि मुझे मेल पे सेंड करो, तो मुझे मिला मेल में, मैं देखा कितना बड़ा मिस्टेक है, आप लोग यही नहीं पहचान पे, बस आप लोग बोल दिए एग्जाम स्टार्ट हो गया, ये है वो है, फिर से डेट्स आ गया। एक बार चेक तो कर लिया करो कहाँ क्या लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल लिखा हुआ है। आप देखिए सेकंड पॉइंट में, द रिजल्ट ऑफ CBT-1 वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs बिटवीन, देखिए लिखा है मार्च, यहाँ पे डबल मार्च आ गया, इसमें मिस्टेक कर दिया गया, मार्च 30 मार्च 2022 टू अप्रैल 1 2022। यहाँ देखिए कितना मिस्टेक है, जब 30 मार्च है तो उससे पहले मार्च कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, और जो अप्रैल 1 है वो सही है। अगर अप्रैल पहले लिखा है 1 बाद में है तो उस पर TS नहीं लगता है। अगर 1 पहले रहता और अप्रैल बाद में रहता तो उस पर TS नहीं, मतलब आपका एस लगेगा फर्स्ट के लिए, तो 1 अप्रैल लिखा था। जैसे फर्स्ट लाइन में देखेंगे आप, यहाँ भी मिस्टेक है, द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT-1 वॉज हेल्ड इन 7 फेजेस फ्रॉम December 28, 2022। अब यहाँ देखिए 28 के बाद जो कॉमा लगा है उसके बाद स्पेस नहीं 2022 से पहले। ठीक है, 2 जुलाई 1 2021 यहाँ पे सही है। तो यहाँ मिस्टेक फिर मिस्टेक फ्रेंड, जो एडिट किया है मतलब कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन छोड़ दिया, कुछ ना कुछ क्लू छोड़ दिया है। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे फेक नोटिस आप लोग को सावधान रहने की जरूरत है, और केवल आपको ऑफिशियल साइट को फॉलो करना चाहिए। मैं बताया ना, केवल 3 RRB आप चेक कर लेंगे, आपको 100% कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि कोई नोटिस आया कि नहीं आया, क्योंकि ये 3 RRB थोड़ा फास्ट अपडेट देते हैं, बाकी RRB थोड़ा स्लो है। ठीक है, अगर इन तीनों आप चेक करते कहीं कुछ नहीं मिलता है तो समझिए कहीं कोई नोटिस नहीं आया, कहीं कोई अपडेट नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।